अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। चले करते हैं आज का व्लॉग स्टार्ट। आज का व्लॉग जी स्टार्ट कर रही हूँ मैं अपनी चाय से। चाय बना रही थी यहाँ पर मैं, और जैसा कि मेरे जो स्टार्ट से मेरे साथ हैं, मेरा व्लॉग देख रहे हैं, उनको तो पता है। चाय मेरी बन चुकी थी और यहाँ पर जो है हम लोग चाइनीज़ राइस खा रहे थे। ये मैंने रात में बनाए थे, तो जी हम वही खा रहे थे। और जैसा कि आप सबको तो पता ही है, मैं लेट उठती हूँ, तो जो भी रात का रखा होता है तो वो पहले खा लेते हैं, उसके बाद जी हम लोग चाय पी लेते हैं। तो हमारा नाश्ता भी उसी में हो जाता है और दोपहर का लंच भी। तो जी नाश्ता वगैरह हो चुका था। उसके बाद जो है मैं अपनी सफाई पे आ गई थी। फिर मैंने जल्दी जल्दी से सफाई की, पूरे घर को नीट और क्लीन किया। और यहाँ पे हमारी सारी सफाई जो है वो हो चुकी थी। यहाँ पर मोहम्मद अयान जो है अपने कार्टून देख रहे थे और मैं आप लोगों को दिखा रही थी कि मेरा तकरीबन सारा काम हो चुका है। बस चिकन कह रही हूँ चिकन का काम रह गया था। तो बस क्या बनता है खाने में वो भी आगे चल के देखते हैं। एक तो बहुत बड़ा और बहुत अजीबो-गरीब सवाल, आज क्या बनाया जाए। तो भाई सोच विचार करने के बाद मैंने सोचा कि ऐसा करती हूँ कि जो है ना, इनके लिए मटन रखा हुआ है तो वो बना लेती हूँ। बस फिर यहाँ पे मैंने जो है मटन डिफ्रोज़ होने के लिए रख दिया था। इतनी देर में जो है फिर मैंने इसको चूल्हे को साफ़ वगैरह किया और जो है मैंने खाने की तैयारी शुरू कर दी। तो बस हम लोगों ने चूल्हा जलाया और पतीला रख दिया मैंने इसमें, और पानी डाल दिए थे 2 गिलास। और बस जो है आपने जो भी मीट बनाना है, मटन हो, बीफ हो, तो आप उसमें डाल दें। और जो है ना फिर मैं इसमें क्या डालूँगी, प्याज डाल दूँगी, टमाटर डाल दूँगी कट करके, और सारे स्पाइसेस डाल दूँगी। मेरे जो है ना कढ़ाई बनाने का स्टाइल अलग होता है। मैं ना सारी चीज़ें एक साथ ही डाल के चढ़ा देती हूँ और वो पक जाते हैं और मसाले भी रस बस जाते हैं। फिर एंड में मैं जो है ना उसे भून लेती हूँ। तो बस यहाँ पे मैं वही कर रही थी। और जो है अब मैं इसमें टमाटर कट करके डालूँगी, फिर मैं प्याज डाल दूँगी और आगे चल के मैं आप लोगों को भी बताऊँगी मैंने क्या क्या स्पाइसेस डाले। तो जी आप बताइएगा आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, कहाँ से देख रहे हैं आप मेरा व्लॉग, किस सिटी से, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और यहाँ तो हाउसवाइफ़ का यही हाल है, बस खाना, किचन, घर की सफाई, और कुछ नया नहीं होता। बस यहाँ पे फिर मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया था, टमाटर भी डाल दिए थे, और मैं यहाँ पे जो है हरी मिर्चों का पेस्ट था वो भी डाल दूँगी। और जो है ना मेरा अदरक लहसुन भी ख़त्म हो चुका है, हरी मिर्चों का पेस्ट भी, तो मुझे वो बनाने वाला रह गया है। आज मुझे मिला नहीं, मैंने इन्हें भेजा था तो इन्होंने कहा कि यहाँ पे अच्छा नहीं था, मैं तुम्हें वाटर पम्प से ला दूँगा। मैंने कहा ठीक है। तो बस अभी तो उनको भी मसालों को भी बना के रखना है। खैर जी अब आ जाते हैं हम खुश मसालों की तरफ। इसमें मैं नमक ऐड करूँगी। उसके बाद जो है क्या गया, लाल कुटी हुई मिर्ची गई हैं, लाल पिसी हुई मिर्ची गई हैं, कुटा हुआ धनिया गया है, और एक मोटी इलायची डाल देती हूँ मैं, 2 लौंग डालती हूँ, और एक दालचीनी का टुकड़ा। इससे जो है ना हींग नहीं आती किसी भी मीट में, मटन हो या बीफ हो ना। तो बस इसको डाल के बॉयल आ जाएगा ना, तो बस इसको मिक्स कर देंगे और जो है ना आँच को फुल लो कर देंगे और जो इसको दम पे रख देंगे पकने के लिए। तो इतनी देर में मैंने कहा ये बन रहा है और दूसरा चूल्हा फ़ारिग था, तो मैंने सोचा मैं इनके लिए जो है ना दूध बॉयल करके रख देती हूँ। किचन तो मेरा साफ़ था अल्हम्दुलिल्लाह। बस फिर यहाँ पे मैं इनका जो है ना दूध बॉयल कर रही थी। कभी याद आता है तो बॉयल करके रख देती हूँ, फिर ये लोग पी लेते हैं, कभी नहीं आता तो फिर बेचारे नहीं पीते। तो आज सोचा नहीं, मैं आज इनको जो है ना दूध बॉयल करके रख ही देती हूँ, चलो ये लोग पी लेंगे। बस तो फिर यहाँ पर मैंने रख दिया था और एक तरफ खाना भी बन रहा था। यही ज़िंदगी है हम औरतों की। और इतनी देर में क्या हुआ, मेरा जो है ना खुश्क धनिया पिसा हुआ ख़त्म हो चुका था, साबुत रखा हुआ था। बस फिर मैंने सोचा कि उसे पीस लेती हूँ जल्दी जल्दी से, क्योंकि मुझे वो जो कुंडी घोटना होता है उसको पता नहीं क्या कहते हैं, बड़ा मसला होता है। जब से ये मैंने मशीन ली ना, ज़िंदगी में सुकून आ गया। अच्छा मैंने मशीन पहले भी ली थी, वो मैंने नेशनल की ली थी, लेकिन वो बहुत जल्दी ख़राब हो गई। अब जो है ना मैंने वेस्ट पैंट की लिया, अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक तो अच्छी चल रही है और इसको तकरीबन 4-5 माह हो चुके हैं। तो बस यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी जो है ना कौन सा साबुत धनिया को पीस रही थी। और मैं जो है ना मसाले घर पे ही पीसती हूँ, बाज़ार से मैं ले लेती हूँ साबुत मसाले। और ज़ीरा हो गया, काली मिर्ची हो गई, और लाल गोल मिर्ची होती ना, ये सब ला के मैं घर पे पीस लेती हूँ। बस
यहाँ पे पिस चुका था और जो है ना मैंने रिफ़ल कर दी थी बर्नी, अब रख दिया था। आपको पता है मैं हर खाने में जो है ना ये सूखा धनिया लाज़मी डालती हूँ, उससे बहुत बहुत अच्छी खुशबू आती है। बस इतनी देर में जो है ना दूध उबल गया था और इसका मैंने चूल्हा बंद कर दिया था। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने इसको भून लिया था ऑयल डाल के, वो फिर मैंने शूट नहीं कर पाई। बस यहाँ पे हमारा माशाल्लाह से सालन रेडी हो चुका था। और जी ये रहे रात का टाइम, फिर मेरे हस्बैंड भी आ चुके थे इतनी देर में। तो उन्होंने कहा कि मुझे किसी को मोबाइल देने जाना है, तुम लोगों को चलना है तो हवा खा लेना। मैंने कहा हाँ क्यों नहीं भाई, सारा दिन घर पर कैद रहते हैं, तो आप जा रहे हैं तो हम भी चलते हैं। बस यहाँ पर हम लोग घर से जा रहे थे, इनको किसी को मोबाइल देना था तो बस उसी वहीं देने के लिए जा रहे थे। हम भी निकल पड़े। हमने कहा ये अपना काम कर लेंगे और हम ठंडी ठंडी हवा खा लेंगे कैसा। तो बस यहाँ हम बैठे थे। मोहम्मद अयान को ना गाड़ी में सुकून होता है, ना ही घर पर, ना ही कहीं। कोई बहुत ही ये बेचैन बच्चे हैं। खैर यहाँ पर हम जा रहे थे मोबाइल देने के लिए, और मोबाइल शायद इन्होंने दे दिया था, नहीं दिया नहीं था, हाँ यहाँ पहुँच गए थे जिनको इन्होंने मोबाइल देना था। तो बस इन्होंने यहाँ पर उनको मोबाइल दिया और वापसी में फिर इन्होंने पता नहीं क्या ख़रीदा था उस दुकान से। हाँ फिर ये अब यहाँ चले गए थे, इनको मोबाइल वगैरह दिया और हम माँ बेटे जो है गाड़ी में बैठे हुए थे। फिर ये आप देख सकते हैं दूध की दुकान से पता नहीं क्या ले रहे थे। मैंने कहा यहाँ से क्यों दूध ले रहे हैं, क्योंकि हमारी तो शॉप बंदी हुई है। तो फिर ये जब लेकर आए तो पता चला जी जनाब मेरे लिए जो है केक ले रहे थे बस फिर इन्होंने यहाँ से केक लिया और वापस गाड़ी की तरफ आ गए और हम लोग बैठ के, मैंने इनसे कहा कि आप मुझे वाटर पम्प ले चलें। और जब वाटर पम्प गए तो वहाँ पे तकरीबन सब दुकानें बंद हो चुकी थी, क्योंकि रात कोई 1-1:30 बजे का टाइम था। वैसे तो खुली रहती हैं दुकानें, पता नहीं आजकल जल्दी बंद होने लग गई। तो बस सब कुछ ही बंद था। फिर इनको एक आम वाला नज़र आ गया, इन्होंने कहा रुको मैं यहाँ से आम ले लेता हूँ। मैंने कहा चलें सही है। बस फिर ये वापस गाड़ी से उतरे बेचारे और हम वहीं गाड़ी में ही बैठे थे और यहाँ से ये आम ले रहे थे। और बस फिर ये आम लेकर आ गए थे। तो मैंने कहा आप आए हुए हैं तो फिर अब भाई रोटी भी बाहर से ले लें। अब मैं घर पे जाके तो नहीं बनाऊंगी सिलेंडर पे, जैसा कि सबको पता ही है कि जो है 10:30 बजे गैस चला जाता है। वैसे सिलेंडर है, कभी ज़रूरत हो तो आजकल ये ठंडी रोटी नहीं खाते, गर्म रोटी खाते हैं। तो बस फिर इन्होंने कहा अब छोड़ो मैं ले ही लेता हूँ। बस यहाँ से फिर इन्होंने रोटियाँ ली और फिर वापस आए। फिर बच्चों ने कहा कि पापा हमें तो बर्गर खाना है। हालांकि घर पे मटन कढ़ाई बनी हुई थी, लेकिन मेरे बच्चे इतने नाशुक्र हैं ना, ये खाते नहीं, कोई भी गोश्त नहीं खाते, ये अपनी माँ के ऊपर गए सिर्फ चिकन खाते। तो बस यहाँ पर ये वापस बेचारे चले गए थे टेक्सास का बर्गर लेने के लिए। इनकी जो टक बैठक हो रही थी, उतर रहे थे फिर बैठ रहे थे फिर उतर रहे थे। बस यहाँ पे फिर ये ऑर्डर देकर आ गए थे बच्चों के लिए बर्गर के लिए। तो उन्होंने बनने में टाइम था, फिर ये वापस आके गाड़ी में बैठ गए और उन्होंने कहा था कि जब बन जाए तो मुझे गाड़ी में दे जाना। तो बस यहीं पर अब ये आ रहे हैं, रोड क्रॉस कर रहे थे और हम लोग जो है फिर वेट कर रहे थे कि वो बर्गर लेकर आए तो फिर हम लोग घर की तरफ निकले। बस जी आ गए हमारे बर्गर भी। अब हम जाएंगे घर की तरफ। और मौसम आजकल कोई बहुत प्यारा, बहुत हसीन तरीन मौसम हो चुका है। बस यहाँ हम पहुँच चुके थे, गाड़ी ग्राउंड में खड़ी कर दी थी और यहाँ हम लोग पैदल जा रहे थे। मोहम्मद अयान की एक्टिंग देखे कह रहे पापा मैं थक गया, मुझे गोदी में उठा लो। तो उन्होंने सामान उठाया था। खैर अब यहाँ पर जी अल्हम्दुलिल्लाह हम पहुँच चुके हैं घर पर वापस। और मैं आपको दिखाती हूँ, जैसा कि आपको पता ही है जो मुझे शुरू से देखते हैं, मुझे ये वाला केक बहुत 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 पसंद है। तो ये फिर जहाँ से भी मिले ना तो ले आते हैं। बस फिर मैंने खाना लगा दिया था। खाने में ये रही जो इनकी मटन कढ़ाई, ये तो यही खाएंगे, बच्चे बर्गर खाएंगे। और जो है ना मैंने अपने लिए जो है ना करेले कीमे का सालन रखा हुआ था थोड़ा सा, तो मैं ना उसी के साथ ही रोटी खाऊंगी। आपको तो पता है मैं मटन तो बिल्कुल नहीं खाती, बीफ तो फिर भी मैं चलो थोड़ा बहुत खा लेती हूँ, लेकिन जो है ना मैं मटन बिल्कुल भी नहीं खाती। और ये मेरी ना चटनी मैंने बना के रखी हुई थी, मैंने क्या मेरी सिस्टर ने, अब तो ख़त्म हो गई, बहुत मज़े की कोई ये चटनी थी। तो बस यहाँ पर हम लोगों ने खाना खाया। क्या हुआ देखें अभी भी ये मुझे तंग कर रहा है, वॉइस ओवर भी नहीं करने देता, बहुत ज़्यादा शरारती है। बस यहाँ पर हम खाना खा रहे थे और हस्बैंड तो बहुत तारीफ़ कर रहे थे कि इतने मज़े की मटन कढ़ाई बनी हुई और उसको छोड़ के तुम जो है ये खा रही हो। बस फिर मैंने सोचा कि बस खाने वाले ही बर्तन हैं, थोड़े से धो दूँ, सुबह तक रखे रहेंगे। तो बस मैंने फटाफट से जो खाने के बर्तन थे वो धोए और उसके बाद से फिर मैं मोहम्मद अयान का सामान उठाऊँगी और फिर कमरे में ले जाऊँगी। फिर मैंने सोचा कि लगे आज चूल्हा साफ़ कर देती हूँ, नहीं तो धब्बे रहते ना, फिर मुझे ही करना है अभी भी और बाद में भी। बस मैंने फटाफट से यहाँ पे
किचन को एक दफ़ा फिर से नीट क्लीन कर दिया और मैं कमरे में आ गई थी। अब जो है ना इनका दूध, पानी, फीडर और फिर मैंने यहाँ पे बैठ के सुकून से पानी पिया। बेटा जो है वो कमरा सेट कर रहा था, कमरा क्या सेट कर रहा था, मतलब चादर बिछा रहा था, क्योंकि हमारा सिटिंग एरिया यही है ना, तो कोई दिन में 100 दफ़ा चादर ख़राब होती है, 100 दफ़ा ही हमें बिछानी पड़ती है। तो बस यहाँ पे ये चादर बिछा रहे थे और जो है अब हम लोग एसी ऑन करेंगे और सुकून से सो जाएंगे। तो जी चलें, इसी के साथ ही मैं अपने व्लॉग को करती हूँ यहीं पर एंड। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में नेक्स्ट आज वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें और माशा रज़ा को भी कि ये मेरी कितनी हेल्प करते हैं। चलें ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।